देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम यश है और मैं झारखंड का रहने वाला हूँ। आज मैं अपनी घटना आप सभी के साथ शेयर करने जा रहा हूँ जो कि मेरे साथ कुछ साल पहले घटी थी। उस रात अगर हम लोग उस रास्ते से नहीं जाते तो शायद आज मेरे दोस्त के जहन में वो रात रहती नहीं। और अगर हम जब भी उस रात को याद करते हैं तो हमारा दिल दहल जाएगा। उस रास्ते में हमें एक बूढ़ी औरत मिली और उसके बाद उस औरत ने हमें आगे जाने से मना कर दिया। लेकिन उसके बाद भी हम उस रास्ते की ओर गए और उसके बाद जब हम लोग वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ पर ज़ोरदार बारिश होने लगी, जिसके चलते हमने गाड़ी एक ही जगह पर जाकर रोक दी। और उसके बाद हमें वहीं पर एक घर बना हुआ दिखा। उस घर को देखते ही हम लोग उस घर के अंदर चले गए। घर के अंदर जाने के बाद हमें वहाँ पर एक आदमी मिला। उसने घर में हमें बारिश के वक्त अपने घर में रुकने के लिए बोला और उसके बाद उसने हमें खाना भी खिलाया। लेकिन वो खाना नहीं बल्कि खून और मांस निकला। जब हमें ये पता चला तो उसके बाद हम लोगों के तो चेहरे की रंग ही उड़ गए। हमारे अंदर दहशत हो गई। हम वहाँ पर बुरी तरह से फंस गए थे। लेकिन हमारी जान कैसे बची, ये बात सुनने के बाद आप लोग भी दंग रह जाओगे। तो दोस्तों, क्या हुआ था हमारे साथ और कौन था वो आदमी, तो आइए जानते इस घटना को और भी ज़्यादा गहराई से। दोस्तों, मैं झारखंड के कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था। उस वक्त मेरे साथ विकास और मनीष, हम दोनों एक साथ में रहा करते थे और आज भी हम एक साथ ही हैं। लेकिन मनीष को छोड़ के कॉलेज के वक्त हम लोग बहुत ही मस्ती मजाक किया करते थे। हम लोगों को कुछ एडवेंचर करने का बहुत शौक था। हम लोग ज़्यादातर रात में ही कहीं ना कहीं घूमने के लिए निकल जाते थे। मतलब कि हम आवारागिरी बहुत किया करते थे, जिसके चलते हमारे घर वाले भी हमसे बहुत ही ज़्यादा परेशान थे। जब हम ऐसे ही क्लास में बैठे थे तो उसके बाद हमने प्लान बनाया कि हम आज रात को पास की जंगलों में घूमने के लिए जाएंगे और वहीं पर आज रात बिताएंगे। फिर हम लोगों ने भी उसी वक्त प्लान कर लिया और उसके बाद जब कॉलेज की छुट्टी हुई तो हम निकल पड़े अपने घर की ओर। जब हम अपने घर पर पहुंचे तो मैंने घर वालों को ये बात बता दी, लेकिन घर वाले मुझे आज जाने को मना कर रहे थे क्योंकि आज का मौसम कुछ ठीक नहीं था। लेकिन मैंने उन लोगों की बात नहीं सुनी और उसके बाद मैंने पैकिंग की। और फिर जब शाम से रात हुई तो मैंने विकास को फ़ोन मिला दिया कि जल्दी से गाड़ी लेकर मेरे घर के नीचे आ जा। मेरी बात सुन के बाद विकास ने भी कहा, हाँ भाई मैं आ रहा हूँ, बस 10 मिनट रुक दो, और साथ में मनीष भी है। उसकी बात सुनने के बाद मैंने फ़ोन कट कर दिया। फ़ोन के कट होते ही मैं अब उनके आने का इंतज़ार करने लगा। फिर कुछ देर इंतज़ार करने के बाद वो लोग भी आ गए और उसके बाद मैं उसके साथ गाड़ी के अंदर बैठ गया। मेरे बैठते उन्होंने गाड़ी को आगे बढ़ाया और धीरे धीरे अब हम काफ़ी दूर निकल गए थे। घर से हम जिस रास्ते पर चल रहे थे वो रास्ता पेड़ पौधों से घिरा हुआ था। मतलब कि वहाँ पर जंगल था। उस वक्त मैं और मनीष सोच रहे थे, यार अगर काश हमारी गर्लफ्रेंड भी साथ में आती तो कितना मज़ा आता। खैर हम लोग आगे अभी बढ़ रहे थे कि तभी वहाँ पर एक औरत आ गई और उस औरत को देखते विकास ने एकदम से ब्रेक मार दिया। ब्रेक मारने के बाद हमने उससे बोला, क्यों अम्मा, मरने का शौक है क्या? जिस पर उन्होंने कहा, बेटा तुम आगे मत जाओ, तुम्हारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। उन अम्मा की ये बात सुनने के बाद हमने उनसे बोला, अम्मा हमें कुछ नहीं होगा, आप साइड हो जाओ, हम वैसे भी हिम्मत वाले लोग हैं। विकास ने उससे ये कहा और उसके बाद गाड़ी को साइड से निकाल लिया और आगे की तरफ बढ़ने लगे। जब कुछ देर के बाद हमें एक सही सी जगह दिखाई दी तो हम वहीं पर जाकर बैठ गए और उसके बाद हम लोगों ने खाने पीने का इंतज़ाम किया और फिर हम खाना पीना करने लगे। अभी हम लोग खाने वाले थे कि तभी एकदम से वहाँ पर हवाएं चलने लगी। हवाओं को चलता हुआ देखकर हम लोगों को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन हम उस वक्त कर भी क्या सकते थे। हम लोग वहीं पर बैठे ही थे कि तभी वहाँ पर तेज़ आंधी आने लगी। वहाँ पर इतनी तेज़ हवा चलने लगी कि हम लोगों को अपनी गाड़ी के अंदर वापस जाना पड़ा। जब हम गाड़ी के अंदर पहुँचे तो उसके बाद हमने देखा कि सामने हमें ठीक से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, जिसके चलते विकास गाड़ी को ठीक से चला भी नहीं सकता था। वहाँ पर बहुत ही तेज़ तूफान आ गया था और हम लोगों को उस वक्त समझ में नहीं आ रहा था कि आज ये सब होना था।
अभी हम लोग यही सब सोच ही रहे थे कि तभी विकास ने बोला कि हम अभी यहीं पर तूफान के रुकने का इंतजार करते हैं यार। उसकी ये बात सुनते ही हम लोगों ने उसकी बात पर हामी भर दी। हम लोग अभी तूफान के थमने का इंतजार ही कर रहे थे कि तभी कुछ देर के बाद तूफान भी थोड़ा कम हो गया। तूफान के कम होते ही जब विकास ने गाड़ी को वहां से आगे बढ़ाया कि तभी बारिश शुरू हो गई। बारिश को होता देख हम लोगों को और भी ज़्यादा गुस्सा आ गया कि आज का दिन तो साला खराब ही था। अभी हम लोग आगे ही बढ़ रहे थे कि तभी सामने की ओर हमें एक घर दिखाई दिया और उस घर को देखते ही हमने सोचा कि आज इस घर में थोड़ी देर रुक लेते हैं। अब यही सब सोचने के बाद हमने गाड़ी को उसी घर की तरफ लगा दिया और भीगते हुए जब हम उस घर के पास पहुंचे तो उसके बाद हमने उस घर का दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा खटखटाने के बाद एक आदमी ने दरवाज़ा खोला और जब उसने दरवाज़ा खोला तो उसके बाद हमने उस आदमी को बोला, भाई साहब क्या कुछ देर के लिए हमें यहाँ पर रुकने के लिए जगह मिल सकती है, क्योंकि बाहर इतनी तेज़ आंधी चल रही है। फिर जब हमने उस आदमी से ये कहा तो उसके बाद उसने कहा, हाँ क्यों नहीं, आइए आप अंदर। दोस्तों उस आदमी की ये बोलते ही हम लोग उस आदमी के घर के अंदर घुस गए। घर के अंदर जाने के बाद हमने देखा कि घर के अंदर से देखने में कुछ अजीब लग रहा था, जैसे कि वो घर कई साल पुराना हो। उस आदमी ने हमें बैठने के लिए बोला और उसके बाद जब हम वहीं पर रखे सोफे पर बैठे तो उसके बाद उस आदमी ने कहा, अरे नीलमाला ज़रा सुनो, पानी लेकर आना। उस आदमी के ये बोलते हम लोग सोच में आ गए कि इसकी बीवी भी है। अभी हम लोग उस घर को ही निहार रहे थे कि तभी उसकी बीवी पानी गिलास में लेकर हमारे पास आई और उसके बाद उसने वो गिलास हमें थमा दिया। पानी पीने के बाद हम लोग उस आदमी से बात करने लगे कि आपका घर इतनी सुनसान जंगल के बीच क्यों है। जब हमने उस आदमी से सवाल किया कि तभी उसकी बीवी ने उसे अपने पास बुलाया। उसकी बीवी का पहनावा बहुत ही पुराने ज़माने का था, जैसे कि ये पुरानी फिल्मों में लोग पहनते थे। अभी हम लोग आपस में बतला ही रहे थे कि तभी वो आदमी हमारे पास आ गया और उसके बाद उसने बोला कि आप लोगों के लिए मेरी बीवी खाना बना रही है, जब तक बारिश भी रुक जाएगी। उस आदमी ने कहा कि पर हाँ, इतने घने जंगल में आप लोग यहाँ पर क्या करने आए थे। जिस पर हम उससे कुछ बोलते कि तभी उसकी बीवी खाना लेकर आ गई। उस वक्त हम हैरान हो गए कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि इतनी जल्दी खाना कोई भला कैसे बना सकता है। हम लोग बहुत ही ज़्यादा हैरान थे, लेकिन जब खाना हमारे पास आया तो हमें उसके अंदर से एक अजीब सी बदबू आने लगी। उस बदबू को सूंघते ही हम लोगों को बहुत ही अजीब फील हुआ, लेकिन मनीष को उस सुगंध से कोई भी फ़र्क ही नहीं पड़ा और उसके बाद वो खाना खाने लगा। उसको खाना खाता देख हम दोनों को बहुत ही गुस्सा आ गया कि ये खा कैसे ले रहे हैं। अभी हम दोनों उसी की तरफ ही देख रहे थे कि तभी हमें बाहर से एक चीख की आवाज़ सुनाई दी। उस आवाज़ को सुनते ही जब मैं और विकास बाहर गए तो बाहर जाने के बाद मैंने देखा कि बाहर तो हमें कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। जब हमें बाहर कोई भी दिखाई नहीं दिया तो उसके बाद हम दोनों घर के अंदर आए और जैसे हम घर के अंदर आए तो हमारे तो होश उड़ गए। दरअसल हमने देखा कि वो घर अब खंडर बन गया था और साथ ही मनीष भी वहाँ पर नहीं था और जो वो खाना रखा हुआ था उस खाने को देखकर तो हमारे होश उड़ गए। हम दोनों को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। उस वक्त उस खाने को देखकर हमें उल्टी होने लगी थी, क्योंकि वो खाना नहीं बल्कि खून और मांस था। उस वक्त हमें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मनीष गया तो गया कहाँ। अभी हम उस घर में इधर उधर देख ही रहे थे कि तभी हमने देखा कि मनीष की शर्ट वहीं पर पड़ी हुई थी। मनीष की शर्ट को देखते ही हम लोग उसे ढूंढने लगे, लेकिन मनीष हमें उस घर में कहीं भी दिखाई नहीं दिया और उसके साथ उस आदमी का और उस औरत का भी कोई भी अता पता नहीं था। हम दोनों उस वक्त बहुत ही घबरा गए थे और फिर जब हम लोग उस घर से बाहर निकले तो उस वक्त बारिश और आंधी थम सी गई थी, जिसके चलते हम मनीष को आवाज़ लगा रहे थे, लेकिन दोस्तों उसकी आवाज़ हमें सुनाई नहीं दे रही थी और उस वक्त हमें ऐसा लगने लगा था कि आज यहाँ पर आकर हमने बहुत ही बड़ी गलती कर दी है। अभी हम दोनों यही सब सोच रहे थे कि उसी वक्त हमारी नज़र सामने पड़ी तो हमने देखा कि सामने की ओर एक आदमी मनीष को पकड़े खड़ा हुआ था और उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब दिख रही थी। हम दोनों उस वक्त डर चुके थे और हम दोनों उस आदमी के पास भागते हुए जाने लगे और हम दोनों जब तक उस आदमी के पास पहुंचते कि उससे पहले वो आदमी हमारी आंखों के सामने से ओझल हो गया। हम दोनों इस कदर डर चुके थे कि यहाँ तक कि हमारे शरीर के रोंगटे खड़े होने लग गए थे।
हमारे दिमाग में उस वक्त कुछ सूझ ही नहीं रहा था। अभी हम दोनों वहीं पर ही देख रहे थे कि तभी मैंने विकास से बोला कि भाई जल्दी से घर पर कॉल कर और किसी को मदद के लिए यहाँ पर बुला। जब मैंने उससे ये बोला तो उसके बाद उसने अपना फ़ोन निकाला और उसके बाद उसने जब फ़ोन निकाला तो फ़ोन में नेटवर्क ही नहीं था, जिस वजह से हम बुरी तरह से फंस गए। लेकिन जब हमने उस घर की ओर देखा तो उसके बाद हमने पाया कि वही आदमी और उसकी बीवी दोनों घर के सामने खड़े होकर के हमें घूरे जा रहे थे। जब हम उनके थोड़ा नज़दीक गए तो उसके बाद हमने देखा कि वो लोग अब पहले की तरह नहीं थे। उनका चेहरा बदल गया था, उनके चेहरे पर दाग धब्बे बन गए थे। वो दिखने में बहुत ही ज़्यादा डरावने लग रहे थे। हम दोनों अभी उन्हीं लोगों को ही देख रहे थे कि तभी किसी ने हमारे कंधे पर हाथ रखा। किसी के कंधे पर हाथ रखा देख हमारे तो पसीने छूट गए। अभी हम दोनों डरे से हमें वहीं पर खड़े थे कि तभी हम फिर डरते डरते पीछे मुड़े। और जब हम पीछे मुड़े तो उसके बाद हमने देखा कि वही दोनों लोग खड़े थे। उन दोनों लोगों को देख करके हम दोनों की पतलून गीली होने लगी थी। हम उस वक्त इतना ज़्यादा घबरा रहे थे कि हम आपको बता ही नहीं सकते कि वो मंजर कैसा था। हमारा शरीर उस वक्त थर थर काँप रहा था। उस वक्त मैं डर की वजह से वहीं पर बेहोश हो गया। और जब मैं बेहोश हुआ तो उसके बाद मुझे कुछ नहीं पता कि मेरे साथ क्या हुआ। और फिर जब कुछ समय के बाद मेरी आँख खुली तो उसके बाद मैंने देखा कि मैं उसी घर के अंदर था और मनीष भी वहीं पर पड़ा हुआ था, लेकिन अब उसके हाथ और पैर कटे हुए थे। विकास मुझे वहाँ पर कहीं दिख नहीं रहा था। और उसी वक्त मैं उठा और उसके बाद मनीष की हालत देखकर मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे थे। मैं उस वक्त पूरा बेबस हो चुका था। मुझे उस वक्त समझ में नहीं आ रहा था कि मैं करूँ तो करूँ क्या। अभी मैं यही सब सोच ही रहा था कि तभी मैंने देखा कि अब मनीष की आंख खुल गई थी और उसके साथ ही उसने मुझसे बोला कि तुम भी मारे जाओगे भाई। मनीष के ये बोलते ही मेरे तो हाथों के रोंगटे खड़े हो गए। मेरे तो हाथ पैर भी ठंडे पड़ने लगे थे क्योंकि मनीष का चेहरा भी अब बदल चुका था। मैं उस वक्त उस घर से बाहर निकला और जब मैं बाहर निकला तो उसके बाद मैंने देखा कि बाहर की ओर विकास गाड़ी के बगल में पड़ा हुआ था। और उसको वहाँ पर पड़ा हुआ देखकर मैं सीधा उसके पास गया तो मैंने उसे जल्दी से उठाया। और फिर जब वो उठा तो मैंने उससे बोला भाई यहाँ से जल्दी से निकलना होगा, नहीं तो हम बहुत बुरे फंस जाएंगे। जब मैंने विकास को ये बात बताई तो उसके बाद उसने बोला कि मनीष कहाँ पर है, जिस पर मैंने उससे बोला कि उन दोनों ने मनीष को मार दिया भाई। मेरी ये बात सुनते विकास के तो होश उड़ गए। उसे मेरी बात पर भरोसा ही नहीं हो रहा था, जिसके चलते उसने बोला कि भाई देख मैं खुद घर के अंदर जाकर देखूंगा कि वो वहाँ पर है भी या नहीं। विकास को मैं मना भी कर रहा था लेकिन विकास नहीं मान रहा था। और उसके बाद मुझे भी उसके साथ उस घर के अंदर जाना ही पड़ा। जब मैं उस घर के अंदर गया तो उसके बाद हमने देखा कि मनीष की लाश वहीं पर पड़ी हुई थी जैसा कि मैंने देखा था। विकास वहीं पर रोने लगा लेकिन मैं उसे समझा रहा था कि ये वक्त रोने का नहीं है बल्कि अपने आप को संभालने का है। जब मैंने उससे ये कहा तो उसके बाद उसने भी मुझे वही बोला जो मैं सोच रहा था कि हमें यहाँ से निकलना होगा, नहीं तो हमारी भी जान को खतरा है। दोस्तों विकास की बात सुनते मैंने उससे बोला चल भाई जल्दी से यहाँ से निकलते हैं। मैं और विकास जब वहाँ से निकले तो उसके बाद हमने देखा कि वहाँ पर अब हमें कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। वो दोनों लोग हमें कहीं भी नहीं दिख रहे थे। वहाँ पर हमें बस खामोशी नज़र आ रही थी, जिसके चलते हम दोनों ने सोचा कि यही सही समय है। अब यही सब सोचने के बाद हम दोनों अपनी गाड़ी की ओर बढ़ने लगे। अभी हम अपनी गाड़ी की ओर बढ़ ही रहे थे कि तभी हमारे बढ़ते हुए कदम वहीं पर ठहर गए, क्योंकि हमारे सामने वही दोनों आ चुके थे। और उसके बाद उन्होंने हमें पकड़ा और फिर उन्होंने हमें उठाकर फेंक दिया और फिर वो हमारे पैर को पकड़ के उसी घर के अंदर जाने लगे। हम दोनों चाह करके भी उन दोनों से अपना पैर छुड़वा नहीं पा रहे थे, क्योंकि उनकी मजबूती इतनी ज़्यादा थी कि हमारी कोशिश उनके सामने नाकामयाब होते जा रहे थे। और फिर कुछ देर के बाद उन्होंने हमें उस घर के अंदर जाकर फेंक दिया और उसके बाद वो दोनों हमारी आंखों से ओझल हो गए। हम दोनों उस वक्त बहुत ही बुरी तरह से डरे हुए थे। अब हमें ये लगने लगा था कि अब ये दोनों हमें भी नहीं छोड़ेंगे। हमने अपनी उम्मीद घर जाने की तोड़ दी, लेकिन विकास ने मुझसे ये कहा कि चिंता मत कर भाई, हम कुछ ना कुछ तो करते हैं। विकास की ये बात सुनकर मुझे कुछ राहत मिली और उसके बाद मैंने उससे बोला कि कुछ देर तक हम यहीं पर इंतज़ार करते हैं और भगवान हनुमान का चालीसा पढ़ते हैं और उसके बाद हम यहाँ से बिना पीछे मुड़े भाग जाएंगे। मुझे हनुमान चालीसा पूरा याद था और मैं हनुमान जी पर विश्वास भी रखता था, इसलिए मैंने विकास से बोला आप शांति से बैठ,
मैं हनुमान चालीसा पढ़ रहा हूँ। और फिर मैं ज़ोर ज़ोर से हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। जब कुछ देर के बाद हनुमान चालीसा समाप्त हुआ तो उसके बाद हम दोनों उठे और सीधा उस घर से बाहर निकल कर अपनी गाड़ी की ओर भागने लगे। जब हम अपनी गाड़ी के अंदर बैठ गए तो उसके बाद विकास ने गाड़ी को स्टार्ट किया और उसके बाद हमने गाड़ी को वहाँ से निकाल लिया और हम वहाँ से काफ़ी दूर आ गए थे। लेकिन जब हमारी गाड़ी थोड़ी दूर आगे जाकर रुकी तो हमने देखा कि वहाँ पर वही औरत खड़ी हुई थी और उसके बाद हमने गाड़ी को उसी औरत के पास जाकर रोक दिया और उसके बाद मैंने उससे कहा कि तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया कि वहाँ पर भूतों का वास है। जब हमने उससे ये बोला तो उसके बाद उसने कहा कि मैं तो तुम्हें जाने से इसलिए मना कर रही थी। उस औरत ने बताया कि वहाँ पर बहुत पहले एक पति पत्नी रहा करते थे। उन दोनों को गांव से निकाल दिया गया था जिस वजह से वो दोनों वहीं पर रहने लगे। लेकिन एक दिन जब रात के वक्त उसकी बीवी खाना बना रही थी तो सिलेंडर लीक होने की वजह से उनके घर में आग लग गई और उसके बाद सिलेंडर फट गया जिसके चलते उन दोनों की मौत हो गई। और तब से आज तक जो कोई भी वहाँ पर जाता है तो उसके साथ वो लोग बहुत ही बुरा सलूक करते हैं और साथ ही उसे मार भी देते हैं। दोस्तों, उस औरत की ये बात सुनने के बाद मुझे अपने दोस्त के लिए बहुत दुख हुआ। लेकिन फिर हम कभी भी ऐसी जगह पर नहीं गए जिससे कि हमें कोई नुकसान पहुंच सके। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।